भाई उधर देखो उधर। जो लोग बटोगे तो कटोगे के नारे देते थे, उन्होंने साधुओं को भी बांट दिया, संतों को भी दो खेमों में बांट दिया। ये सबको बांटते हैं, इनकी बांटने की राजनीति है। ये धर्म के नाम पे बांटते हैं, जाति के नाम पे बांटते हैं, ये ऊंच नीच के नाम पे बांटते हैं, महिला पुरुष के नाम पे बांटते हैं। और अगर ये अपनी चालों में कामयाब रहे तो एक दिन ये देश को बांट देंगे। खास करके सनातन धर्म के बड़े धर्मगुरु पर कोई लगा रहा है तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। तो शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि जांच करें और जल्दी से जल्दी करें और जल्दी से जल्दी कोर्ट में भेजें। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं। लेकिन साहिल जी, एक बात हमें अच्छी तरह, दो बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात, 156(3) में कोर्ट में कोई भी जा सकता है और कोर्ट सामान्य तौर पर जांच करने का आदेश पुलिस को देता है। इसमें कोई फैसला नहीं है, ये रूटीन है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना चाहिए कि पहले जो पीड़ित है वो पुलिस के पास जाता है, पहले पुलिस के थाने में एप्लीकेशन देनी पड़ती है। थाना नहीं सुनता है तो पुलिस कप्तान को देनी पड़ती है। तो अगर पुलिस ने नहीं सुनी है ऐसे गंभीर केस में, तो या तो इस आरोप में दम नहीं है, और या उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी खराब है कि पॉक्सो जैसे मुकदमे में कायम नहीं कर रही है, पॉक्सो जैसे अपराध में तो लेने के देने पड़ गए। अखिलेश यादव साफ शब्दों में यहां पर कह रहे हैं कि जानबूझकर आरोप लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से यह कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ये दोनों बातें तो स्वतः सिद्ध हैं, साफ साफ दिखाई दे रही हैं। कोई भी सामान्य विवेक का व्यक्ति ये समझ सकता है कि जिस दिन से शंकराचार्य जी ने, अवमुक्तेश्वरानंद जी ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करने शुरू किए, उनके ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। पहला हमला पुलिस ने उनके ऊपर किया, बटुकों को चोटियों से पकड़ पकड़ के खींचा गया, 80-80 साल के वृद्ध साधुओं के ऊपर लाठियां बजाई गईं, फिर उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया। अब उनके खिलाफ ये पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इस सरकार के 3 ही हथियार हैं। सरकार को जो विपक्ष, जो इनका विरोधी है, विरोधियों से निपटने के इनके पास 3 ही हथियार हैं: मुकदमा, बुलडोजर और मुठभेड़। ये पहले मुकदमा करते हैं, मुकदमा करके माहौल बनाते हैं। अब हो सकता है बहुत जल्दी इनके बुलडोजर निकल पड़े शंकराचार्य जी के आश्रम और मठ की तरफ, उसे अवैध बता दें ये, और मुठभेड़ कर देते हैं विरोधियों की। तो सवाल, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो कटोगे, अभी जो शंकराचार्य जी के मामले में आप टीवी चैनलों पे आप चर्चा देखें, आपने तो पैनल में नहीं बैठाया किसी महंत संत को, ज़्यादातर चैनल संतों को बैठा रहे हैं। आधे संत शंकराचार्य के पक्ष में बोलते हैं, आधे उनके विरोध में बोलते हैं, और भाषा ऐसी होती है, बड़ी तीखी बहस हो जाती है। लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी, उससे पहले आपसे मैं जवाब चाहूंगा। जो राजकुमार भाटिया आरोप लगा रहे हैं कि यह सीधे सीधे राजनीतिक प्रतिशोध के तहत यहां पर किया जा रहा है। वाकई यदि ये प्रतिशोध से किया गया है, राजनीतिक प्रतिशोध से किया गया है, तब मैं इसे बहुत ही घृणित मानता हूं। उत्तर प्रदेश शासन की मैं निंदा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। वाकई यदि ये इस दृष्टि से किया गया है, चाहे कुछ भी हो, मैं उनको शंकराचार्य नहीं मानता, लेकिन यह भी मत भूलिएगा कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद कांग्रेस के लिए ही बैटिंग करते रहे हैं। आपको पता है ना कि गंगा की अविरल जलधारा बहे, इसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे, और फिर उसको, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए कौन उनके साथ था खड़ा हुआ? कांग्रेस पार्टी ही खड़ी थी। रुक, तेरे को बताते थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डॉक्टर संगीत रागी ने 2 बातें जोड़ दे के कही हैं कि एक तो अवमुक्तेश्वरानंद जी कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे थे, तो इससे जस्टिफाई हो जाता है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। दूसरे, उन्होंने बार बार कहा कि ये पुलिस ने नहीं किया है। तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कमजोर और इतनी लापरवाह है कि पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध में कार्रवाई नहीं कर रही है? 2 बच्चों का जिक्र किया है उन्होंने मुकदमे में, लेकिन वो बयान दे रहे हैं मीडिया में कि 20 बच्चे हैं, दर्जनों बच्चे हैं, दर्जनों बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ, इतना गंभीर अपराध हुआ है, और उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ये तो खुद ही पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं डॉक्टर संगीत रागी। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उत्तर प्रदेश की पुलिस निकम्मी है, बेकार है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। इनके झूठ खुद ही उजागर हो जाते हैं, गंभीर विरोधाभास है इनकी बातों में। और मैं तो ये सोच के परेशान हूं कि आरएसएस में ऐसी क्या कमी है कि आरएसएस के फुल टाइमर संगीत रागी को बार बार आरएसएस से पीछा छुटाना पड़ रहा है, उसे अपने आप को उनसे अलग दिखाना पड़ रहा है। ऐसा कौन सा संगठन है इस देश में दूसरा जिसके कार्यकर्ता को गर्व ना होता हो अपने संगठन का नाम लेने में? एक आरएसएस ही ऐसा है कि अगर गॉडसे गांधी जी की हत्या में पकड़ा जाता तो कह देता मेरा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। ये अनरजिस्टर्ड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल संगठन जो अपना कोई सदस्यता रजिस्टर नहीं रखता,
अब संगीत रागी जी पूरे दिन तो क्लास छोड़ के यूनिवर्सिटी सैलरी लेते हैं यूनिवर्सिटी से बच्चों को पढ़ाने की, और पूरे दिन टीवी पे बैठ के आरएसएस की प्रशंसा करते रहते हैं, बीजेपी की भक्ति करते रहते हैं। मुद्दे पर नहीं, मुद्दा ही है ये मुद्दा ही है सर। आरएस अगर शंकराचार्य पे तो सवाल उठा रहे हैं, शंकराचार्य को मैं शंकराचार्य नहीं मानता, हम भी आपको प्रोफेसर नहीं मानते क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते नहीं है। प्रोफेसर वो है जो बच्चों को पढ़ाता हो। संगीत आप रागी पूरे जी, दिन तो टीवी रोल चैनल पर रिवर्सल हो राजनीति गया। करते हैं। गजब बेइज्जती है। जो अभी मुक्तेश्वरानंद पर जो कार्रवाई हो रही है वो आप सनातन पर कार्रवाई की तरह देख रहे हैं या ब्राह्मणों पर कार्रवाई की तरह देख रहे हैं? बिल्कुल, सनातन और ब्राह्मण भी तो एक ही, ब्राह्मण भी तो सनातनी है। उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण है, जो गरीब है, जो पीड़ित है, वो भी तो सनातनी है। आज की डेट में सनातन पर कार्रवाई हो रही है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर कार्रवाई हो रही है, और ये ब्राह्मणों पर कार्रवाई हो रही है। और निश्चित तौर पर ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण, इतनी नीचता, इतनी निर्लज्जता हमने नहीं सोची थी भाजपा से। हम नहीं सोच सकते थे इतना बिलो द बेल्ट आ जाएंगे। ये संगीत रागी, ये शंकराचार्य ब्रजेश पाठक जब बुलाते हैं तब ब्राह्मणों को और बटुकों को बुलाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये सनातन धर्म को बदनाम करने की सोची समझी भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थकों की साजिश है, और जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से संघ का भी हाथ है। ये संगीत रागी ने प्रूफ कर दिया। संगीत रागी ने साफ कहा कि वो कांग्रेस के शंकराचार्य हैं। अरे शंकराचार्य तो धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं, नंबर 1। नंबर 2, संघ भी शंकराचार्य जी को और सनातन धर्म को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। एक बात। दूसरी चीज, आप 14 पन्नों की एफआईआर, अगर आप इधर उधर की बात न करें, अभी ये कांची के कामकोटी की शंकराचार्य जी की बात कर रहे थे, इनकी साथी एआईडीएमके की जयललिता थी वहां चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था। इनके जयललिता ने उनको गिरफ्तार किया था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिसिटी से न पढ़ के सोनिया गांधी के इशारे पर हुआ था। ठीक है ना, सोनिया गांधी के इशारे पर जयललिता करेगी, शर्म नहीं आती? आप फिर से बहस कर, फिर क्या नाम साहिल भाई, ये जो रनिंग कमेंट्री हो रही है ना, अगर आप चाहें तो फिर आपकी बहस खराब हो जाती है। बात तो सही है। ये रनिंग कमेंट्री जो कर रहे हैं ये लोग इतने झूठे, छली, कपटी और मक्कार लोग हैं कि हर चीज में सोनिया गांधी इनको नजर आती है, जबकि मुख्यमंत्री जयललिता थी और जयललिता से हमारे कोई संबंध नहीं थे। नंबर 3, यहां पर आप 14 पन्नों की एफआईआर को देखिए। उस एफआईआर में कह रहे हैं वो जो ब्रह्मचारी है, क्या नाम जो उसका, आशुतोष, वो कह रहा है हमारे पास सीडी है, और जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं सीडी सार्वजनिक कर दो। अगर सीडी है तो भाई सीडी सार्वजनिक कर दो। आप मुद्दे को देखिए, मौके को देखिए, जिस वक्त की वो जहां की घटना बता रहे हैं वहां पर आज तक का कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि उस दिन शंकराचार्य जी अपने शिविर में नहीं जा रहे थे, शिविर का त्याग कर रखा था, बस में बैठे हुए थे। सारे के सारे उत्तर प्रदेश के कैमरे वहां पर मौजूद थे। अगर वो कैमरे भी आप मान लो कि बंद हो गए तो मेला प्रशासन ने करोड़ों रुपए के कैमरे खरीदे थे, वो कैमरे वहां पर थे, मौजूद थे। मेला प्रशासन उस कैमरे की वो सीडी जारी कर दे। तो आज की डेट में जिस तरीके से शंकराचार्य जी को बदनाम करने की साजिश भाजपा, रामभद्राचार्य और संगीत रागी का संघ जिस तरीके से कर रहा है, यह सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात पर अगर आप आ जाइए कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की जो शिखाएं खींची गई, अब संगीत रागी पता नहीं किस बात से नाराज हैं, ब्राह्मणों से भी। अरे कांग्रेस से नाराज होना हो, नाराज रहिए, कम से कम ब्राह्मणों से नाराज मत होइए। बट ब्राह्मण बटकों की शिखाएं खींची जा रही हैं, वो संगीत रागी को नहीं दिखाई दे रहा है, संगीत रागी और संघ को नहीं दिखाई दे रहा है। अंधे हो गए हैं ये लोग सत्ता के मद में, अंधे, बिल्कुल अंधे हो गए हैं। केशव मौर्य जब कहते हैं तब तो ब्राह्मण बटकों को नहीं बुलाते हैं, यानी सनातन और ब्राह्मण, ये एक अलग राजनीति यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए साहिल, आप मुझे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बुलाते हैं, वैसे ही जैसे आशुतोष को बुलाते हैं, और आशुतोष की जैसे एक प्रकार की प्रतिबद्धता मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, संगीत रागी संघ के प्रोडक्ट थे, हैं और रहेंगे, उसी और प्रकार संघ की तरफ से आते हैं। मैं संघ का, मैं फिर से कह रहा हूं, ये संघ शास्त्री है और ये पूरी तरीके से प्रवक्ता नहीं को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आप संगठन को आप हटा दीजिए। ठीक है सुनो राजपूत, ठीक है। देखिए फिर मैंने वही कहा कि मैं संघ को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं घोषणा करके कह रहा हूं, लेकिन मैं हिंदुत्व की जरूर, मैं अपनी मन की बात जरूर करता हूं, इसीलिए संघ के स्वयंसेवक के नाते भी मैं बोल रहा हूं। मुक्तेश्वरानंद जी का और शंकराचार्य जी का विरोधी है, वो हिंदुओं का विरोधी। सर
सनातन विरोधी। राजपूत जी, आप शेरो शायरी से शुरू करते ज्यादा अच्छा था, इतना कटु मत बोलिए, आप शेरो शायरी में ज्यादा अच्छे लगते हैं। पहली बात कि मैंने पहले ही कहा कि यदि ये राजनीतिक प्रतिशोध से की गई बात है तब तो बहुत ही घृणित है, और इससे हिंदू समाज जो कटेगा बटेगा वो मैं उससे सहमत हूं। लेकिन मैंने फिर एक बात कहा था कि अविमुक्तेश्वरानंद राजनीतिक प्राणी हैं, वो राजनीति विमुक्त नहीं है, वो सिर्फ संत के साथ गेरुआ वस्त्रधारी होते तो मैं उनकी शरण में होता। लेकिन मैंने फिर कहा, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि मैंने उनसे कहा था, गुवाहाटी में एक बार मिले थे, पिछले साल ही मिले थे, और मैंने उनसे कहा था आप हिंदू समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इनकी अम्मा बहन पे आ जाओ। संगीत रागी संघ और भाजपा, संगीत रागी संघ और भाजपा सवाल से डरते हैं। अगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, अब मैं बोलने नहीं दूंगा संगीत, क्या नाम, ये जान लीजिए साहिल भाई, अब ये मसला है इन लोगों का। दो चीजें बड़ी स्पष्ट, इस चीज से स्पष्ट हो गया है संगीत रागी जी की बौखलाहट से कि आप अगर भाजपा से सवाल करेंगे, आप संघ को कटघरे में खड़ा करेंगे, और आप वाजिब सवाल आरक्षण के पक्ष में, देश के पक्ष में, संविधान के पक्ष में और सनातन के पक्ष में अगर आप करेंगे तो आप जो है कांग्रेसी हो जाएंगे, चाहे कोई संत महंत हो। अरे भाई, यही अविमुक्तेश्वरानंद जी है, राहुल जी को कहने लगे हिंदू नहीं है। हमने तो नहीं कहा ये भाजपाई है, हमने तो क्या नाम, हमने वो किया कि भाई हम आपसे असहमत हैं स्वामी जी, हम नहीं मानते। जब उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है, तब तो हमने असहमति व्यक्त की, हमने तो उनका अपमान नहीं किया। अरे सुनिए, अब आप बीच में मत बोलिए, नहीं फिर मैं आपको परेशानी हो जाएगी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। और जो सबसे बड़ी बात है, संघ है, भारतीय जनता पार्टी है, ये आज की डेट में सनातन समाज के, हिंदू समाज के, संत समाज के दुश्मन है। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूं, ये आशुतोष भृगुवंशी काउंटर अगर ये प्रोड्यूस इसने नहीं किए आरोप और सारी चीजें, ये जेल जाएगा। आज की डेट में इसको जेल भेजा जाएगा। तो आशुतोष ब्रह्मचारी क्या सनातन के रक्षक आप मानते हैं? नहीं, सुनील राजपूत, क्या आशुतोष ब्रह्मचारी को आप सनातन के रक्षक मानते हैं? ये सनातन का घनघोर विरोधी अभी 4 दिन पहले तो योगी जी का पिंडदान कर रहा था, यही भृगुवंशी है। आज की डेट में अपनी दुकान चलाने की बात कर रहे हैं रामभद्राचार्य जी, और ये सब लोग अपने जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। सच बात ये है, ये सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए संगीत रागी के आरोप क्या आपको लगता है कि आशुतोष ब्रह्मचारी सनातन के समर्थन में खड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी वो भेद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं शंकराचार्य पर जिस तरीके से आरोप लगाकर? संगीत रागी, ये फंस गया सीएम साहिल। जब यही अविमुक्तेश्वरानंद ने श्री राहुल गांधी जी को कहा कि ये हिंदू नहीं है, तब उस समय के पवन खेड़ा का बयान सुन लीजिएगा। ये कौन होता है शंकराचार्य? ये कौन सर्टिफिकेट देने वाला है? क्या ये कौन सर्टिफिकेट देने वाला है? ये पवन खेड़ा जी का, हमने नहीं कहा, ये पवन खेड़ा जी का ऑफिशियल बयान है। ये आप उनका वीडियो निकाल करके देख लीजिए। तुम्हें शर्म है कुछ? रीना सिंह जी, ये सही है? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने काम नहीं किया, इसके वजह से आपको अदालत जाना पड़ा, राजकुमार भाटी कह रहे हैं। इसे हमें राजनीति से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। ये बच्चों के साथ, नाबालिग बच्चों के साथ अपराध हुआ है। देखिए 18 तारीख को घटना हुई, सभी ने कहा कि जो अविमुक्तेश्वरानंद पालकी से जा रहे थे, उन्होंने बटुकों को आगे कर दिया, बटुकों को मारा गया, ये बात सब मान रहे हैं। पर जब ये कह रहे हैं कि बटुकों के साथ शोषण हुआ, तब आपको आपत्ति है। आशुतोष ब्रह्मचारी परोकार बनकर के दो नाबालिग बच्चों की जो पीड़ा है उसको लेकर के पुलिस के पास गए, पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज करी। क्या दो जो नाबालिग पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनका कानूनिक संवैधानिक अधिकार नहीं है? आप कानून को उठा करके देख लीजिए, जो पॉक्सो के जो केसेस होते हैं वहां पे पहचान गुप्त रखी जाती है, परोकार के थ्रू सारी कानूनी कार्रवाई होती है। तो उनके क्या कानूनी संवैधानिक अधिकार को क्या हो गया, खत्म हो गए? हमको नहीं पता।